प्रीवियस जनरेशन का A35 और इस जनरेशन का A36, इन दोनों में से कौन सा मोबाइल लेना चाहिए 2025 में और किस प्राइस पॉइंट पे आपको इसे उठाना चाहिए, चलिए बात करते हैं इसी वीडियो में। सबसे पहले बात करें वेरिएंट्स की, तो दोनों में ही आपको 128GB और 256GB के वेरिएंट दिखाई देंगे। सिर्फ A35 में आपको 8GB रैम मिलेगी, A36 में आपको 12GB रैम का भी ऑप्शन है। लेकिन सबसे बड़ा डाउन पॉइंट यहाँ पे ये है कि A36 में आपको माइक्रो SD कार्ड का सपोर्ट नहीं मिलता, मतलब स्टोरेज आप एक्सपांड नहीं कर सकते। हालांकि वहाँ पे A35 में आपको माइक्रो SD कार्ड का सपोर्ट मिलता है, 1TB तक भी आप स्टोरेज एक्सपांड कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें प्रोसेसर की, तो 1380 प्रोसेसर आपको दिखाई देगा एक्सिनोस का, जो 5 नैनोमीटर बेस है, और A36 में आपको स्नैपड्रैगन का 6 Gen 3 प्रोसेसर दिखाई देगा, जो 4 नैनोमीटर बेस है। दोनों का परफॉर्मेंस यहाँ पे सेम है, 6 लाख से 6.5 लाख तक यहाँ पे ANTUTU स्कोर आपको दिखाई देगा। डिस्प्ले की बात करें तो 6.6 इंचेस आपको A35 में और 6.7 इंचेस आपको A36 में दिखाई देगा। बैटरी अच्छी है, 5000 mAh की बैटरी आपको दिखाई देगी दोनों मोबाइल्स में, लेकिन 25 वाट चार्जिंग सपोर्ट करता है A35 में और A36 में 45 वाट का चार्जिंग सपोर्ट आपको दिखाई देगा। तो लगभग 1 घंटा 30 मिनट लेगा आपका A35 में और 1 घंटे से थोड़ा ज्यादा टाइम लेगा आपका A36 में फुल चार्ज होने के लिए। नेक्स्ट बात करें कैमरास की, तो A35 में आपको 13 मेगापिक्सल सेल्फी मिलता है, A36 में आपको 12 मेगापिक्सल सेल्फी दिखाई देगा और रियर कैमरा दोनों के भी सेम है, 50 मेगापिक्सल मेन, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और 5 मेगापिक्सल का मैक्रो आपको दिखाई देगा। कैमरास के परफॉर्मेंस में डिसेंट कहूंगा यहाँ पे A35 का, लेकिन प्राइस पॉइंट को देखते हुए A36 का यहाँ पे मैं बिलो एवरेज परफॉर्मेंस कहूंगा कैमरास के मामले में। लेकिन एक बात अच्छी है दोनों मोबाइल्स में कि 4K 30 FPS का सपोर्ट आपको दिखाई देगा फ्रंट एज वेल एज रियर वीडियोग्राफी में। तो प्राइस पॉइंट की बात करें तो A35 मोबाइल आपको मिल जाएगा लगभग 18,000 में और A36 मोबाइल आपको मिल जाएगा लगभग 23,000 में। तो ये मोबाइल एक्चुअली किसके लिए रिकमेंडेड होंगे, तो A35 की बात करें तो यहाँ पे बहुत ही वैल्यू फॉर मनी मुझे ये मोबाइल लग रहा है, क्योंकि A35 और A36 में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आपका बजट बहुत ही लो है और अगर आप सैमसंग का ही मोबाइल लेना चाहते हैं तो आप A35 के साथ जाइए, लेकिन अगर आपका बजट 23,000 के अराउंड है तो मेरे ख्याल से A55 सैमसंग का ही मोबाइल थोड़ा बेटर ऑप्शन निकल के आता है। तो पूरे वीडियो को अगर समअप करें तो प्रोज एंड कॉन्स में हमें क्या दिखाई देता है। सबसे पहले बात करें डिस्प्ले की, तो दोनों के ही डिस्प्ले यहाँ पे बहुत ही बढ़िया है। ए के फीचर के साथ भी आते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट इरेज हो गया, सर्कल टू सर्च हो गया, ये सभी फीचर आपको दिखाई देंगे। IP67 आपको दोनों में दिखाई देंगे, जो सच में अच्छी बात है। और ऑन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का भी आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा, जो सैमसंग के एक्यूरेट होते हैं, आपको पता होगा। अपडेट्स की बात करें तो 4 साल के अपडेट आपको A35 में दिखाई देंगे, अभी इसके सिर्फ 3 साल बचे हैं, और A36 में आपको 6 साल के अपडेट दिखाई देंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका प्रोसेसर इतने अपडेट हैंडल कर पाएगा। आपको क्या लगता है कि ये सच में हैंडल कर पाएगा? और 6 साल में इसके OS की वजह से 10-20 GB और भी बढ़ जाएगा इसका स्पेस, तो ये मुझे इतना प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है। स्क्रीन ऑन टाइम की बात करें तो दोनों में ही आपको 5 to 6 आवर दिखाई देंगे और 4K 30 FPS का सपोर्ट आपको दोनों में दिखाई देगा। A36 में 45 वाट का फास्ट चार्जिंग आपको दिखाई देगा और ब्राइटनेस भी यहाँ पे थोड़ा ज्यादा है, 1200 निट्स आपको दिखाई देगा। तो कॉन्स की बात करें तो सबसे बड़ा कॉन है यहाँ पे A36 का कि इसका प्राइस बहुत ही ज्यादा है और ये वैल्यू फॉर मनी है A35। और बॉक्स विदाउट चार्जर आता है, इस वजह से 1000 आपको खर्चा और लगेगा चार्जर के लिए। और प्री इंस्टॉल एप्स भी आपको दोनों में दिखाई देंगे, जो आपको मैन्युअली अनइंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो रेटिंग्स एंड रिव्यूज की बात करें तो डिजाइन से लेकर बैटरी तक आपको सभी स्क्रीन पर दिखाई देंगे, जो हमारी कस्टमाइज रेटिंग है। और डिटेल वीडियो बनाने में सच में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है, तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।